Welcome SVPIs to presentation on chapter number 7 neighborhood services, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we have completed neighborhood services till police station, right? Now let's continue further. What is the next neighborhood service? ATM. आपने सबने नाम सुना है ATM का. So what is the full name of ATM? ATM का पूरा नाम क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ATM का नाम है एनी टाइम मनी, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म. फुल नेम क्या है इसका? A मीन्स ऑटोमेटेड, T मीन्स टेलर, M फॉर मशीन. सो ATM का पूरा नाम क्या हुआ? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नाउ ऑटोमेटेड का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड मतलब जो अपने आप से काम करता है, ऑटोमेशन. ओके. सो ATM में क्या है, कोई आदमी तो वहाँ पे बैठता नहीं है, आप सिर्फ जाते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं मशीन में और आपको पैसा मिल जाता है, राइट? तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड. दैट मीन्स अपने आप से होने वाला. नाउ TELLER, टेलर. टेलर मतलब जो बैंक में होता है ना, जो काउंट करके पैसे आपको देता है, कैशियर, वो मतलब है टेलर का. एंड मशीन यू नो. सो ATM का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप से काउंट करके पैसे आपको दे दे. दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट? नाउ लेट अस रीड ATM. मैनी ATM मशीन्स बूथ कैन बी सीन इन द नेबरहुड. ओके. मैनी मतलब बहुत सारी. ATM मशीन बूथ्स, ये क्या है? ATM का मशीन बूथ है, जिसमें ATM मशीन रहती है उसको क्या बोलते हैं? मशीन बूथ. ओके. सो दिस इज योर मशीन बूथ. कैन बी सीन, ओके, इन द नेबरहुड. सी मतलब देखना, और ये सी की थर्ड फॉर्म है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी ATM मशीन बूथ जो हैं वो देखे जा सकते हैं इन द नेबरहुड में, राइट? The full form of ATM is automated teller machine. This machine is used for withdrawal of money from your bank account without going to the bank. अब पहले क्या होता था ATM आने से पहले बच्चों, जब हमें पैसा विड्रॉ करना होता था, विड्रॉ मतलब निकालना, ओके, WITHDRAW, विड्रॉ. विड्रॉ मीन्स पैसा निकालना, ओके. सो पहले क्या होता था? बैंक जाना पड़ता था, फिर एक फॉर्म भरना पड़ता था, फिर वो फॉर्म जो है कैशियर जो बैठता है ना, टेलर जो बैठता है, TELLER, ओके, टेलर जो बैठता है बैंक में, उसको देना पड़ता था. फिर वो पैसे काउंट करके और तब हमें पैसे देता था. तो एक तो इसमें क्या था? टाइम बहुत लगता था, बहुत लंबी लंबी क्यू होती थी, बहुत लंबी लाइन होती थी, ओके. और फिर फॉर्म भरना पड़ता था. तो इसमें यह है कि ऑलमोस्ट 1-2 घंटे वेस्ट होते थे, क्योंकि बैंक जो है आपके पास नहीं होते थे. एक बैंक है बहुत दूर है, तो वहाँ पे जाने में आपको टाइम लगता था, ट्रैवलिंग में टाइम लूज़ होता था. तो अब जो है ATM मशीन ने, देखिए आपकी लाइफ कितनी ईजी कर दी. आपको घर के आसपास बहुत सारे ATM बूथ मिल जाएंगे. आप किसी भी ATM बूथ में चले जाइए और विदिन 5 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स आपको वो पैसा मिल जाएगा. उसके लिए आपको कोई फॉर्म भी फिल नहीं करना है, बहुत दूर तक ट्रैवल भी नहीं करना है. सो दैट इज़ हाउ ATM हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ. ATM ने हमारी लाइफ को उतना ईजी कर दिया, राइट? सो इस मशीन का फंक्शन क्या है? इस मशीन से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए, करेक्ट? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस मशीन इज यूज्ड, मतलब ये मशीन यूज़ की जाती है फॉर विड्रॉइंग मनी. किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर मतलब के लिए. तो किसके लिए? फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, FOR. तो किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर विड्रॉइंग. विड्रॉइंग मतलब निकालना. फॉर विड्रॉइंग मनी. मनी विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. फ्रॉम मतलब से, और कहाँ से? फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से. विदाउट गोइंग टू द बैंक. विदाउट मतलब बिना. किसके बिना? गोइंग टू द बैंक, ओके.
So what is the function of ATM machine? This machine is used to withdrawing money from your bank account without going to the bank. Clear? Now, have you ever seen someone withdrawing money from an ATM? You can also learn to do this. तो आपने कभी देखा है? Have you ever seen? Have you ever seen का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी देखा है? क्या देखा है? Someone मतलब किसी को क्या करते हुए? Withdrawing money, पैसा विड्रॉ करते हुए फ्रॉम एन ATM से. सो यू कैन ऑल्सो लर्न. तो आप मम्मी पापा के साथ जाएंगे तो आप भी लर्न कर सकते हैं कि पैसा कैसे विड्रॉ करते हैं. राइट? सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट नेबरहुड सर्विसेज. राइट? और एक बात हमें पता चली कि जो नेबरहुड सर्विसेज है उससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, और ये हमारी लाइफ में बेसिकली जो है फैसिलिटीज़ हैं जो give us solution to our daily life requirements. अब कोई भी चीज़ होती है जो अच्छी होती है उसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए. राइट? सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द गुड थिंग्स. नेबरहुड सर्विसेज भी क्या है? गुड थिंग्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो उनकी भी हमें क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड सर्विसेज. राइट? टेक केयर करना मतलब देखभाल करना. तो अब किस तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं नेबरहुड सर्विसेज की? लेट अस सी. टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड. ठीक है, अभी आपको पता है इसका मतलब क्या है? एवरीवन थ्राइव्स इन अ केयरिंग एंड सपोर्टिंग एनवायरमेंट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई जो है ना वो लाइफ में आगे कब बढ़ता है, या जो है फलता फूलता कब है? जब उसे एक केयरिंग मतलब केयर करने वाला और सपोर्ट करने वाला माहौल मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भी जो है घर पे कैसा माहौल चाहिए कि हर कोई आपकी केयर करे, हर कोई आपको सपोर्ट करे. राइट? सो एवरीवन का मतलब हर कोई. थ्राइव्स, THRIVES, थ्राइव्स. लिसन टू मी केयरफुली. क्या है ये? थ्राइव्स का मतलब फलना फूलना. ओके? सो एवरीवन थ्राइव्स मतलब हर कोई फलता फूलता है. किसमें? इन अ केयरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल. ओके? सपोर्टिव मतलब सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला. केयरिंग मतलब केयर करने वाला. तो जैसे आपको सपोर्टिव और केयरिंग एनवायरनमेंट चाहिए, सिमिलरली एवरीवन थ्राइव्स इन अ केयरिंग एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट. अ हेल्दी एंड क्लीन नेबरहुड. अब जो एक हेल्दी और क्लीन नेबरहुड है plays a very important role. Okay? So what does it mean? कि एक हेल्दी और क्लीन नेबरहुड, पड़ोस जो है जो हेल्दी और क्लीन है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके? एंड हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स. और क्या है? पॉजिटिव मतलब अच्छा. इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव. पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब अच्छा प्रभाव इन आर लाइव्स. ओके? सो जो एक हेल्दी और क्लीन नेबरहुड है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आर लाइव्स. राइट? इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ नेबरहुड. अब जो नेबरहुड है हमारा, जो पड़ोस है, वो हमसे और हमारे पड़ोसियों से मिलके बना हुआ है. अगर कोई चीज़ हमारे घर में होती तो उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती? हमारी, क्योंकि वो हमारे घर में है. अब कोई चीज़ अगर हमारे नेबरहुड में है, या हमारा जो नेबरहुड है उसकी देखभाल, उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और हमारे नेबर्स की. राइट? और ऐसा क्यों है? क्योंकि हेल्दी एंड क्लीन नेबरहुड, जो हेल्दी और क्लीन नेबरहुड है वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है.
ओके तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी, हर किसी की ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द नेबरहुड। किसी एक की ड्यूटी नहीं है, इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी, हर किसी की ड्यूटी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर के बाहर या आपके नेबरहुड में कचरा ही कचरा, कचरे का ढेर है, आपको अच्छा लगेगा? विल इट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? आपके फ्रेंड्स आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे आपका घर तो बिल्कुल कचरे के ढेर के पास में है, इतनी गंदी स्मेल आती है, दिस इज़ नॉट क्लीन। तो उससे क्या है, एक तो आपकी जो फ्रेंड्स में जो है एक इमेज ऐसी होगी कि इनका घर कहाँ पे, कि कचरे के ढेर के पास, राइट? देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिजीज़ उससे स्प्रेड होंगी अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी वहाँ पे। तो सो दैट इज़ वाई एक जो आपका हेल्दी और क्लीन नेबरहुड है वो आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। अब किस तरीके से हम टेक केयर कर सकते हैं नेबरहुड की? लेट अस सी। नंबर 1, नोइंग अबाउट नेबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग मतलब जानना, ओके? नोइंग मतलब जानना, अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? नेबर्स के बारे में। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर नेबर्स एंड ग्रीट देम पोलाइटली एंड रेस्पेक्टफुली। You see here, this boy, he is meeting one of his neighbor and he is greeting his neighbor saying नमस्ते अंकल। ओके तो आपके नेबर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर नेबर्स, अपने आप को अपने नेबर्स को जो है इंट्रोड्यूस करिए। एंड ग्रीट देम पोलाइटली, और आप उनको पोलाइटली जो है ग्रीट करिए। ग्रीट कैसे करते हैं? नमस्ते बोल के, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, इस तरीके से हम ग्रीट करते हैं। तो ग्रीट देम पोलाइटली, ओके? एंड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली मतलब इज्जत के साथ। और स्पेलिंग क्या है रेस्पेक्टफुली की? RESPECT, रेस्पेक्ट, FULLY, फुली, रेस्पेक्टफुली। तो ये तो हो गया एक पॉइंट हो गया टू टेक केयर ऑफ योर नेबरहुड। नाउ द नेक्स्ट वन, you should exchange phone numbers with your neighbors, okay? So exchange का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना है। मतलब आप अपने नंबर अपने नेबर्स को दीजिए और नेबर्स का नंबर आप लीजिए, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। सो यू शुड एक्सचेंज फोन नंबर्स, आपको फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करने चाहिए विद योर नेबर्स, अपने नेबर्स के साथ। और क्यों करने चाहिए? सो दैट मीन्स ताकि, ओके? ताकि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं आप? यू कैन कॉल ईच अदर फॉर हेल्प इमीडिएटली। अब इमरजेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल से आपके नेबर की जो है रात में तबीयत खराब हो गई, और अब नेबर जो है वो नए हैं, उनको अच्छे डॉक्टर के बारे में नहीं पता, और वो वहाँ पे जा भी नहीं सकते क्योंकि उनको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो फिर वो क्या करेंगे? आप अगर उनके पास आपका नंबर है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं हॉस्पिटल जाने में। सिमिलरली अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, रात में मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाना है बट आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप क्या है, अगर आपके पास अपने नेबर का फ़ोन नंबर है, आप उनको कॉल करेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट इज़ वाई यू शुड एक्सचेंज फ़ोन नंबर्स विद योर नेबर्स। शुड मतलब चाहिए, तो आपको चाहिए एक्सचेंज करना फ़ोन नंबर्स, आपको फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करना चाहिए विद योर नेबर्स, अपने नेबर्स के साथ। सो दैट, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप एक दूसरे को कॉल कर सकें फॉर हेल्प के लिए। इमीडिएटली मतलब तुरंत, नाउ द थर्ड वन, never litter your neighborhood and discourage others also from doing so. Now you see over here, what is this boy doing? ये अच्छी बात कर रहा है या खराब बात कर रहा है? जो बॉय है, he is doing a very right thing. He is putting the garbage in the dustbin. ये जो है बॉय, वो गार्बेज, कचड़े को किस में डाल रहा है? डस्टबिन में। एंड ही इज़ नॉट लिटरिंग। लिटर करना मतलब इधर उधर
कचरा फैला देना, उसको क्या बोलते हैं? लिटर, LITTER। और नेवर, NEVER, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ओके, नेवर मीन्स कभी नहीं। सो नेवर लिटर योर नेबरहुड, कभी भी अपने नेबरहुड में, पड़ोस में कचरा इधर उधर मत फैलाइए। एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग सो, डिस्करेज मतलब मना करना। ओके, किसको डिस्करेज करना है? अदर्स मतलब दूसरों को, जो ऐसा कर रहे हैं। ना तो आप खुद कचरा फैलाइए, डू नॉट लिटर योर नेबरहुड, और ना ही कचरा फैलाने दीजिए। सो डू नॉट लिटर योर नेबरहुड एंड डिस्करेज, डिस्करेज मतलब मना करिए, किनको? अदर्स को, दूसरों को, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। सो मतलब ऐसा, डूइंग मतलब करना। नाउ यू सी हियर दिस गर्ल, शी इज हेल्पिंग हर नेबर, जो ओल्ड लेडी है उनकी हेल्प कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट क्या है? डू नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूजिक। लाउड म्यूजिक मतलब बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चलाना, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाने को बोलते हैं लाउड म्यूज़िक। कभी कभी क्या होता है, हमारे नेबर्स, उनकी बर्थडे होती है या कोई पार्टी होती है, तो बहुत ज़ोर से म्यूज़िक प्ले करते हैं। और मान लीजिए उस वक्त आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है या आपकी एग्ज़ाम चल रही है, विल यू लाइक इट? आपको पसंद आएगा? यू विल नॉट लाइक इट, राइट? दैट इज़ वाई डू नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूज़िक, मतलब बहुत लाउड म्यूज़िक कभी प्ले मत करिए। डू नॉट प्ले मतलब मत प्ले करिए लाउड म्यूज़िक। नेक्स्ट वन, डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स आउटसाइड योर नेबर्स हाउस। कभी भी आपकी गाड़ी अपने नेबर्स के घर के बाहर खड़ी मत करिए। क्यों? तो फिर वो अपनी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करेंगे? उनके लिए इनकन्वीनियंट हो गया ना। तो दैट इज़ वाई डू नॉट पार्क योर व्हीकल, मतलब अपना व्हीकल पार्क मत करिए। आउटसाइड मतलब बाहर। किसके आउटसाइड? आउटसाइड योर नेबर्स हाउस, आपके नेबर के हाउस के बाहर। नाउ नेक्स्ट वन, जिसमें आपको बिल्कुल एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, बट आप जिससे भी मिलेंगे वो आपको देख के खुश हो जाएगा और आपकी हमेशा तारीफ करेगा। और वो क्या चीज़ है? स्माइल। एक प्यारी सी स्माइल जो है वो आपको, जो आपके नेबरहुड में है, बहुत पॉपुलर कर देगी, सबका प्यारा बना देगी। सो दैट इज़ वाई एवरीवन लव्स अ स्माइल। एवरीवन मतलब हर कोई। हर कोई क्या पसंद करता है? एक स्माइल को, मुस्कान को पसंद करता है, राइट? सो एवरीवन लव्स अ स्माइल। ग्रीट योर नेबर्स विद अ स्माइल। तो आप जब भी अपने नेबर को मिलें, उनको ग्रीट करिए स्माइल के साथ। ग्रीट योर नेबर्स विद अ स्माइल। सो सिंपल, सो सिंपल मतलब इतना सिंपल। सो ईजी, इतना ईजी। एंड सो इम्पॉर्टेंट। सो स्माइल में आपका ना तो पैसा खर्च होता है, इट इज सो सिंपल, सो ईजी, बट very important, right? So now you know how to take care of your neighborhood. आपको पता है कि आपको neighborhood की किस तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं। Okay? Now let us come to Factopedia. Read this incident carefully. मतलब ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, घटना को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। ओके, केयरफुली आपको पता ही है। सो रीड दिस इंसिडेंट केयरफुली। Once a man grew a beard and his neighbors did not recognize him. He was arrested for kidnapping his own kid because his neighbors complained against him. बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। इसमें पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। एक बार जो है एक आदमी ने दाढ़ी बढ़ा ली। ओके, अब दाढ़ी बढ़ाने पे क्या है, उसके जो पड़ोसी हैं वो उसको पहचान ही नहीं पाए। अब जब उसके पड़ोसी उसे पहचान नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया? पुलिस में कंप्लेन कर दी उस आदमी की, उसके नेबर्स ने। और पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने क्या, उसे अरेस्ट कर लिया। और किसके लिए अरेस्ट कर लिया? किडनैप करने के लिए।
और किसको किडनैप करने के लिए? उसके खुद के बच्चे को। तो पूरी घटना देखी है आपने। आदमी ने दाढ़ी बढ़ा ली, उसको उसके नेबर्स रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पहचानते नहीं थे। नेबर्स ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये कोई अनजान आदमी आ गया है और ये जो है बच्चे को किडनैप कर रहा है, जबकि वो बच्चा उसी आदमी का था जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। राइट? बहुत मज़ेदार एक इंसिडेंट हुआ है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या गलत हुआ? इसमें गलत ये हुआ कि उस आदमी को उसके नेबर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था कि ये हमारा नेबर है। तो उसने दाढ़ी बढ़ाई, पहचान ही नहीं पाए वो। नाउ लेट अस रीड दिस इन इंग्लिश। वंस अ मैन ग्रू अ बियर्ड। वंस मतलब एक बार, वंस का मतलब एक बार, ओके। अ मैन ग्रू, ग्रो होता है उगाना, बढ़ाना, और ग्रू मतलब बढ़ा ली उसने, ओके, पास्ट टेंस। तो क्या ग्रू की उसने? बियर्ड। तो एक बार एक आदमी ने बियर्ड जो है वो ग्रो कर ली। बियर्ड मतलब दाढ़ी, ग्रो करना आपको पता है। एंड हिज नेबर्स, और उसके जो नेबर्स हैं, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। स्पेलिंग क्या है रिकॉग्नाइज की? RECOGNISE, रिकॉग्नाइज। हिम, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है? उस आदमी के लिए जिसने दाढ़ी बढ़ा ली। ही वॉज अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे ही किसके लिए आया है? उस आदमी के लिए जिसने दाढ़ी बढ़ा ली। ही वॉज अरेस्टेड फॉर किडनैपिंग। तो किसके लिए अरेस्ट हो गया? किडनैप करने के लिए। हिज ओन किड, ओन मतलब खुद का, OWN, ओन मतलब खुद का, किड खुद का बच्चा। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि हिज नेबर्स, उसके नेबर्स, कंप्लेन, उन्होंने शिकायत कर दी। कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना। अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, क्योंकि नेबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। ओके, राइट। नाउ लेट अस गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस का मतलब है कंफर्ट एंड ईज। कंफर्ट मतलब आराम, ओके, कंफर्ट एंड ईज। नाउ चिट चैट, चिट चैट क्या होता है? स्मॉल टॉक और गॉसिप, जो गपशप होती है ना, छोटी मोटी गपशप, उसको बोलते हैं चिट चैट। ऑफेंडर्स, ऑफेंडर कौन होता है? अ पर्सन हु कमिट्स एन इलीगल एक्ट, कोई भी आदमी जो इलीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, वो कौन होता है? ऑफेंडर। कमिट करना मतलब करना। डिप्लॉयड, डिप्लॉय मतलब प्लेस्ड और पोस्टेड, मतलब किसी चीज़ को कहीं पे प्लेस करना या पोस्ट करना, लगाना। थ्राइव्स, थ्राइव्स मतलब फलना फूलना, राइट? और इंग्लिश में क्या है? ग्रो या प्रॉस्पर, ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं। लिटर, लिटर मतलब कचरा फैलाना। सो लिटर क्या मतलब क्या है? रबिश और वेस्ट, ओके। नाउ लेट अस गो टू पॉइंट्स टू पॉन्डर। मतलब हमने क्या चीज़ें समझी हैं उसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 1, द प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स अराउंड आवर हाउस आर कॉल्ड नेबरहुड। अब कोई पूछे कि भाई नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है? हमें पता है कि नेबरहुड पड़ोसी होते हैं, पड़ोस होता है, बट डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन इसकी ये है, द प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग्स और स्थान, प्लेस मतलब स्थान, हमारे घर के पास में। तो घर के पास में मतलब अराउंड आवर हाउस, घर के चारों ओर। अराउंड मतलब चारों ओर। तो मतलब क्या हुआ? हमारे घर के चारों ओर जो प्लेसेस हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या है? नेबरहुड है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स अराउंड आवर हाउस आर कॉल्ड नेबरहुड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, आवर नेबरहुड हैज़ मेनी सर्विसेज फॉर आवर कन्वीनियंस। नेबरहुड में क्या है? मेनी सर्विसेज होती हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी कंफर्ट और ईज के लिए, लाइक स्कूल, मार्केट, पार्क, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ATM, मिल्क बूथ, ETC। ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स, हमें जो है हमारे नेबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, टू कीप द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। किसका प्रयास करना चाहिए? टू कीप द नेबरहुड clean and green, right? Now let us go through the question answer. Question number A, put a tick on the correct option.
नंबर 1, वी कैन बाय थिंग्स फॉर आर डेली नीड्स। वी कैन बाय थिंग्स मतलब हम चीज़ें बाय कर सकते हैं फॉर आर डेली नीड्स, हमारी डेली नीड्स के लिए। फ्रॉम, कहाँ से बाय कर सकते हैं हम चीज़ें? ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है पार्क, ऑप्शन सी है मार्केट। सो बैंक से तो हम पैसा विड्रॉ करते हैं, पार्क में हम प्ले करते हैं, सो द ऑप्शन इज मार्केट। नंबर 2, एल्डर्स कम फॉर अ वॉक हेयर। एल्डर्स मतलब बड़े लोग। कम फॉर अ वॉक हेयर, वॉक के लिए आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी मिल्क बूथ, ऑप्शन सी हॉस्पिटल। सो द करेक्ट आंसर इज पार्क। Number 3, in case of a medical emergency we should call। in case of a medical emergency मतलब मेडिकल इमरजेंसी में we should call, हमें कॉल करना चाहिए। ऑप्शन ए एम्बुलेंस, ऑप्शन बी फायर ब्रिगेड, ऑप्शन सी पुलिस। वी शुड कॉल एम्बुलेंस। नंबर 4, ATM इज यूज फॉर विड्रॉइंग। ATM किसके लिए यूज होता है, क्या विड्रॉ करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मनी, राइट? Now the next one, B, write T for true and F for false statements। ट्रू के लिए आपको T लिखना है, false के लिए F लिखना है। नंबर 1, we can withdraw money from the ATM। हम ATM से withdraw कर सकते हैं मनी। दिस इज ट्रू, राइट? सो T। नाउ नंबर 2, we can buy milk from the hospital। हम हॉस्पिटल से मिल्क बाय कर सकते हैं। दिस इज false, राइट? सो false। नंबर 3, a good neighbor plucks flowers from his neighbor's garden। एक जो अच्छा नेबर होता है वो क्या करता है? फ्लावर्स को प्लग करता है। प्लग करना मतलब तोड़ना। तो जो अच्छा नेबर होता है, गुड नेबर होता है, वो फ्लावर्स को प्लग करता है फ्रॉम हिज नेबर्स गार्डन, उसके पड़ोसी के गार्डन में से। सपोज आपके घर में से कोई, आपके घर के गार्डन में से कोई अगर फ्लावर प्लग करके ले जाए, आपको कैसा लगेगा? यू विल फील बैड, राइट? सो देन अ गुड नेबर शुड नेवर डू दिस। उसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। So this is false. Number 4, a good neighbor greets others with a smile। तो good neighbor है जो दूसरों के स्माइल से ग्रीट करता है। This is true, right? With this we stop here. Please go through the chapter on your own and go through the question answers. Thank you. Learn all the difficult words as well. Thank you.